श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 दिसंबर 2023 को है मार्गशीर्ष महीने का पहला सोमवार। इसीलिए दोस्तों इस सोमवार का महत्व बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और ये एक तरीके से बड़ा सोमवार है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस मार्गशीर्ष महीने के पहले सोमवार और इस बड़े सोमवार के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे जिन उपायों को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी दुख और समस्याएँ दूर होंगी और आप जो चाहते हैं आपको वो प्राप्त होगा और साथ ही में आपके घर में धन की समस्या भी दूर होगी। तो दोस्तों इन सभी उपाय को आप अच्छे से सुनिएगा, उसके बाद ही करिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जो कि आपको इस सोमवार मार्गशीर्ष महीने के पहले सोमवार के दिन यहाँ पर करना है। तो दोस्तों सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे दोस्तों वो बताएंगे 108 चावल के दाने वाला। अब 108 चावल के दाने वाला उपाय कैसा होता है, किसको करना होता है, ये सारी जानकारी आपको हम बताते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ 108 चावल के दाने, हम आपको साफ साफ समझ आ रहा है कि इसमें हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी। सीधी सी बात है, चावल के दानों की। कितने चावल के दानों की आवश्यकता होगी? पूरे 108 चावल के दानों की। ठीक है, अब ये 108 चावल के दाने आपको कहाँ पर मिलेंगे? आपको आपके घर के रसोई घर में ही मिलेंगे, कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप प्रातःकाल सुबह सुबह नहाकर स्नान करके शुद्ध होकर अच्छे वस्त्र पहनकर अपनी जो भी पूजन सामग्री आप लेकर जाना चाहें सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए, वो तो आप साथ में रख ही लें, पर 108 चावल के दाने वो आप अलग से रख लें। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ उपाय के लिए हैं। भगवान शिव जी के मंदिर आप जैसे ही पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए, शिव जी पर जल चढ़ा दीजिए, शिव जी पर जो भी आप बेलपत्र फूल वगैरह चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा दीजिए। उसके बाद में आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठकर ये वाला उपाय कीजिएगा। पहले पूजन अर्चना हो गई, उसके बाद शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाइएगा और अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लीजिएगा। आपके पास कुल कितने चावल के दाने हैं? कुल 108 चावल के दाने हैं। अब 108 चावल के दाने को आपको करना क्या है और किसको ये उपाय करना है? ये उपाय को वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और सोमवार का दिन मार्गशीर्ष महीने का पहला सोमवार का दिन है और आखिरी महीने का सोमवार है, इसलिए ये बहुत बड़ा सोमवार है। इसको अपने हाथ से मत जाने देना। करना क्या है? भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठकर अपने 108 चावल के दाने निकाल लेना और 108 चावल के दानों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक एक करके चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है? एक एक करके। जैसे कि पहला चावल का दाना उठाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, चढ़ा दिया। मतलब हर चावल के दाने को चढ़ाते समय भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करना है और उसके बाद चढ़ाना है। ठीक है, तो पूरे 108 चावल के दाने को जब आप चढ़ाएंगे एक एक करके, तो हर दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना। बस ध्यान में इस बात को रखना कि जब आखिरी वाला जो चावल का दाना आएगा, 108वां चावल का दाना आएगा, उस चावल के दाने को चढ़ाते समय, 108वें चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल तो बोलना ही है। साथ ही में अपनी वो मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हो। ठीक है, अपनी वह मनोकामना बोल के भगवान से प्रार्थना कर लेना। ठीक है, बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण ज़रूर होगी। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं 5 कनेर के फूल वाला उपाय। इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय से भगवान शिव जी कि आप जो है मतलब बहुत ज़्यादा उनको प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भगवान शिव जी से कुछ मन की बात कहना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो कनेर के फूलों से भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार कर दें। किस समय करना है? शाम के समय। देखो यहाँ पर 2 तरह के फूलों से आप भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार कर सकते हो। पहला तो है पीले कनेर के फूल, दूसरा है पारिजात के फूल और तीसरा है यहाँ पर सफ़ेद फूल। पारिजात के फूल भी थोड़े थोड़े सफ़ेद ही होते हैं और चाहो तो सफ़ेद फूल भी ले सकते हो या तो जो पारिजात के फूल होते हैं वो भी ले सकते हो। जो आपको ज़्यादा मात्रा में मिल जाए वो ले लेना। करना क्या है? थोड़ी ज़्यादा मात्रा में जो आपको फूल मिल जाए वो लेकर आ जाना और इन फूलों से फिर आप लोग क्या करना, सोमवार के दिन शाम के समय ही भगवान शिव जी की शिवलिंग का इनसे श्रृंगार करना। चढ़ाना मत, चढ़ाना तो है ही, साथ ही में श्रृंगार भी करना। श्रृंगार कैसे करोगे? शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले जो है आप फूल चढ़ाओगे, पूरी जलाधारी पर फूल सजा दोगे, थोड़े थोड़े नीचे भी फूल सजा दोगे। पूरी शिवलिंग को जो है बिल्कुल फूलों से आप लोगों को रंग देना है। कनेर के फूल लेकर गए हो तो कनेर से सजा देना, पारिजात के लेकर गए हो तो पारिजात से सजा देना, सफ़ेद फूल लेकर गए हो तो फिर उनकी पंखुड़ियों से आप लोग सजा देना। ठीक है, आपका उद्देश्य मात्र ये होना चाहिए कि शिव जी की शिवलिंग को आज हमें सजाना है, शिव जी को आज हमें सजाना है इन फूलों से। ठीक है, और फूलों से सजाने के बाद कुछ मत बोलना, हाथ जोड़ के कुछ समय मंत्र का जाप करना, धूप देकर अपने घर वापस जाना। इस उपाय को करने के बाद बिना मांगे आपको भगवान शिव वो देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं धन प्राप्ति से जुड़े हुए उपायों के बारे में, जिन उपायों को करने से आपको जो है धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या होंगी वो आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, आपके घर में अगर पैसा नहीं आता होगा तो पैसा आने लग जाएगा इन उपायों को करने के बाद। करना क्या है? देखो सबसे पहला जो उपाय हम आपको बताएंगे वो सुबह सुबह का ही बताएंगे कि सोमवार के दिन ज़्यादातर लोग जो है शिव जी पर जल चढ़ाने ज़रूर जाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई इसी जल के साथ में हम अपने धन प्राप्ति का उपाय भी कर ले, तो मात्र आपको एक काम करना है। आप कमलगट्टा जानते हैं क्या होता है? जानते ही
होंगे ज़्यादातर लोग, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने इस चीज़ का उपयोग ज़रूर किया होगा। तो आपको एक कमलगट्टा लेकर आना है, नहीं भी है तो किसी भी पूजन वाली दुकान से जाना और वहाँ से लेकर आ जाना, ठीक है। एक कमलगट्टा, मात्र एक कमलगट्टा लाना। एक लोटा जल जो आप भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हो, अलग से कोई जल नहीं लेना, वही एक लोटा जल जो आप लोग लेकर जा रहे हो उस एक लोटे जल के अंदर एक कमलगट्टा डाल देना और पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर इस जल को फिर आप चढ़ाना, माता लक्ष्मी जी की मतलब प्रार्थना करते हुए, धन प्राप्ति की कामना करते हुए इस जल को आप भगवान शिव जी पर चढ़ाना। नहीं भी बोलोगे ना तो भी आपको जो है धन प्राप्ति से जुड़ी हुई जो भी समस्या होंगी वो आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। और जो कमलगट्टा है वो आपको हाथ से निकाल कर नहीं चढ़ाना है, वो जल के साथ ही चढ़ जाने देना। और उस कमलगट्टे को आपको वापस लेकर नहीं आना, एक बार चढ़ा दिया उसको वापस लेकर नहीं आना, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो एक कमलगट्टा जल में डालकर शिव जी पर आप चढ़ा देना। इस सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आपके घर में खुद यहाँ पर माता लक्ष्मी जी चल कर आएंगी, ठीक है। मतलब धन की जो भी समस्या होगी, पैसों की जो भी समस्या होगी वो सब दूर हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों एक और उपाय है धन प्राप्ति का, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का, और वो उपाय है शाम के समय प्रदोष काल का, मतलब लगभग सोमवार के दिन शाम के 6 बजे के बाद कभी भी, ठीक है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक तैयार करने की ज़रूरत होगी। अब वो दीपक कौन सा होगा, कैसा होगा, वो ध्यान से सुनिए। विशेष रूप से ये वाला उपाय जो है ना वो माताएं बहनें करें, क्योंकि माताएं बहनें जो है घर की लक्ष्मी होती हैं। तो जब वो इस उपाय करेंगी तो निश्चित ही घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा आशीर्वाद ज़रूर बना रहेगा। तो करना क्या है, एक दीपक आपको तैयार करना है। देखो बेलपत्र के वृक्ष नीचे जो शाम के समय सोमवार के दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी का वास रहता है। तो इस दीपक की जो बाती होगी वो आप चाहो तो गोल भी रख सकते हो, लंबी भी रख सकते हो। लक्ष्मी जी के भाव से रख रहे हो तो लंबी बाती भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक गोल मतलब गोल चाहो तो गोल रख लेना, लंबी चाहो तो लंबी रख लेना, ठीक है। वैसे गोल बाती का जो है बेलपत्र के वृक्ष नीचे दीपक लगता है। तो आपको करना क्या है, एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है, चाहो तो आटे का कर सकते हो, चाहो तो मिट्टी का ले सकते हो, ठीक है। एक दीपक तैयार करके उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आपको डालना है। शुद्ध देसी गाय का घी डालने के बाद इस दीपक को तैयार करके आपको जाना है अपने घर के पास में जो भी बेलपत्री का वृक्ष हो, जो भी बड़ा वाला बेलपत्री का पेड़ हो वहाँ पर जाना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुँचना है, वहाँ पर थोड़ा बैठना है, मतलब बैठकर ही जो आप दीपक लगाना है, बैठकर वहाँ पर दीपक लगाकर कुछ आरती नहीं करना है, मात्र दीपक जलाकर वहाँ पर आप लोग रख देना। कुछ समय भगवान शिव जी के नाम का जाप करना, माता लक्ष्मी जी का स्मरण करना और धूप देकर सीधा अपने घर वापस जाना, ठीक है। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर ज़रूर होगी, क्योंकि इस दिन वहीं पर सोमवार के दिन शाम के समय माता लक्ष्मी जी का वास बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही होता है। तो दोस्तों इस मार्गशीर्ष महीने 4 दिसंबर को किए जाने वाले सारे उपाय जो कि आपको इस सोमवार के दिन करने हैं वो हमने आपको सारे बता दिए। बाकी आपको इन उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।